Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are doing our next topic, cash book. तो आज हम जो है कैश बुक करेंगे. So let's begin with this topic. So first of all, introduction क्या है कि हमारा जो लार्ज बिजनेस है, लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज अ नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. है ना, कोई भी बिजनेस है उसकी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं. वो चीजें बिजनेस में क्या है, परचेज की जाती है ना, सेल की जाती है, रॉ मटेरियल लिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, मैनी थिंग शुड बी देयर, राइट. तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनकी डीलिंग किसके साथ होती है, मनी के साथ होती है, राइट. और जो भी ये चीजें होती है हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. हमने अभी जो है लास्ट हमारी वीडियो में हमने जर्नल किया है, लेजर किया है ना, ऑल द ट्रांजेक्शन दैट शुड बी रिकॉर्डेड. तो जितनी भी क्या है, ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच डील्स विद द मनी, ठीक है, और मनी वर्थ आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इनटू जर्नल. उनको जर्नल में जो है पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ओरिजिनल एंट्री होती है जर्नल में. तो उसके बाद जो है, इन ऑर्डर टू मेक द क्लैरिकल वर्क मोर इजियर, ताकि हमारा काम जो है डिवाइड हो जाए, उसका डिवाइडेशन हो जाए, ताकि क्या हो सके, मोर इजियर हो सके, और जो एक्यूरेसी है उस काम की वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाए, है ना, एक्यूरेट होगा. जितने आगे सब डिवीजन हो जाएगा, राइट. तो उसको आगे क्या करते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल किया जाता है, ठीक है. उसके बाद जो सब डिवीजन होती है ऑफ द जर्नल, उनको वेरियस बुक्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है, राइट. बहुत सारी बुक्स आ जाती है, उसमें जो ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है, सिमिलर नेचर की होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स, राइट. ये क्या होती है, सब्सिडरीज बुक्स होती है. तो सब्सिडरीज बुक्स जो है कई तरह की होती है, जैसे कैश बुक हो गई, ठीक है, परचेज बुक हो गई, देन सेल बुक हो गई, मैनी, ठीक है, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक हो गई, रिटर्न्स इनवर्ड बुक हो गई, देन बिल्स रिसीवेबल बुक हो गई, बिल्स पेबल बुक हो गई, जर्नल प्रॉपर हो गया, राइट. तो ये सारी इसमें क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. तो उसी में से जो कैश बुक है एक टाइप है, ठीक है, जो हमने हमारा जो मेन चैप्टर है ये, ठीक है. तो जो कैश बुक है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न. ऑब्वियसली कैश जो है सब आपको पता है कि जब हम कैश, विदाउट कैश बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते. कैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस, राइट. तो कैश बुक जो है इम्पॉर्टेंट है, सब्सिडरी बुक ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न. तो इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाता है जो डेली की हमारी ट्रांजेक्शन होती है, जो कि रिलेट किससे होती है, हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश. कितना हमें रिसिप्ट आ रहा है, कितनी हम पेमेंट कर रहे हैं, all these transactions that should be recorded in this, right. Records are receipts and payments of cash. इसमें इंक्लूडिंग होता है ट्रांजेक्शन जो कि रिलेटेड टू बैंक्स भी होती है. तो कैश बुक जो है इसकी टू साइड्स होती हैं. एक होती है, एक रिसिप्ट साइड होती है, ठीक है, डेबिट साइड होती है रिसिप्ट की, एंड अ पेमेंट साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, जो होती है हमारी क्रेडिट साइड. ओके, तो ऐसे हम कैश बुक बनाते हैं. तो कुछ टाइप्स भी है कैश बुक की. तो कैश बुक जो है उसको डिवाइड करते हैं हम इनटू डिफरेंट टाइप्स में. तो कौन कौन से है, सबसे पहले आता है सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट. तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. सिंगल में क्या है, सिंगल कॉलम में आता है, राइट. डबल कॉलम कैश बुक और कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम. डबल कॉलम, डबल मतलब ड्यूल हो गया, डबल हो गया, इट मीन वहां पे कैश और बैंक दोनों कॉलम जो है वहां पे बना जाए. देन नेक्स्ट, कैश बुक विद द कैश एंड डिस्काउंट कॉलम. ऑब्वियसली डिस्काउंट का भी कैश में कहीं ना कहीं जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट. कैश बुक विद द बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम. बैंक का भी बहुत जो है ट्रांजेक्शन्स में रोल होते हैं, है ना. बैंक पे हम विड्रॉ करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, लोन लेते हैं, राइट. उसके बाद है पेटी कैश बुक. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कैश बुक. इसके बारे में हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सिंगल कैश बुक, राइट. तो सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या है, इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम फॉर अमाउंट ऑन ईच साइड. तो इसमें वन कॉलम बनाया जाता है, ठीक है. कैश रिसीप्ट्स आर एंटर्ड इनटू ऑन द डेबिट साइड, और जितनी भी कैश पेमेंट्स है आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, राइट. अब इसमें देखो ये हमारा फॉर्मेट है, यहाँ पे हमारी क्या है, रिसिप्ट्स है, और यहाँ पे हमारी पेमेंट्स, राइट. तो इसमें क्या है, यहाँ पे डेट मेंशन होगी, यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी, राइट. देन आरएन है, देन एलएफ है, देन अमाउंट, राइट. इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जो जो जैसे जैसे हमारी ट्रांजेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, चाहे हमारी रिसीप्ट है, चाहे हमारी क्या है, पेमेंट्स. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा डबल एंट्री, डबल
कॉलम कैश बुक। ओके, तो इस कैश बुक में क्या है, 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स हैं जिसमें क्या है, कैश एंड बैंक, राइट। इसमें जितनी पेमेंट्स हैं इनटू द बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। अब यहाँ पे एक बड़ी नोट डाउन करने वाली बात है कि जो भी बैंक की क्या होती है, पेमेंट्स होती है, ठीक है, जो बैंक की पेमेंट्स है उसको हम क्या कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। कैश की कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है, कैश की क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। एंड ऑल द पेमेंट्स थ्रो और विड्रॉल फ्रॉम द बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि बैंक का जो जितनी भी पेमेंट्स है वो डेबिट साइड है और जितनी रिसीप्ट है वो क्रेडिट साइड है, राइट। तो दोनों का ऑपोजिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो थर्ड टाइप है वो है कैश बुक विद द कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। इसमें क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एंटर होती है इन द बुक और इसको रिकॉर्डेड जो है सिंगल कॉलम कैश बुक में है, राइट। अब इसमें डिस्काउंट कॉलम भी होता है कि जिसमें हम डिस्काउंट मेंशन करते हैं कि कितना है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी रिसिप्ट्स में डेट हो गई, पर्टिकुलर्स हो गई, लेजर कोड हो गया, डिस्काउंट का ऑप्शन बनता है एंड कैश का, ठीक है। रिसिप्ट साइड सेम ही ऐसी क्या है, पेमेंट साइड, ये वहां पे डेट है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है, लेजर फोलियो है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट का ऑप्शन एंड कैश। इस तरह से फॉर्मेट बनता है हमारा इस टाइप का कैश बुक एंड विद कैश एंड डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है वो है कैश बुक विद द बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। अब यहाँ पे बैंक की बात की गई है, दिस बुक रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेड थ्रू द बैंक। जितने भी बैंक के थ्रू पेमेंट्स होते हैं उसको सारे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। ऑल द रिसिप्ट आर शोन इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, रिसिप्ट्स जो है वो डेबिट साइड है, ठीक है जी। एंड ऑल द पेमेंट्स जो है शोन होती है बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है पेटी कैश बुक। अब इसमें जो है स्मॉल और पेटी पेमेंट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट एंटर्ड इन द मेन कैश बुक। अब जैसे मान लो सपोज करो बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, कुछ खर्चे होते हैं, है ना, बिजनेस के, तो उनको कई बार रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है कि आपको अब आपने क्या करना है, आपने पेन परचेज करना है, कॉपी परचेज करनी है, फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाना है, पार्टी भी करनी है, स्कूटी में तेल भी डलवाना है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो बेसिकली क्या किया जाता है कि आपको जो है पॉकेट मनी दे दी जाती है मंथली, है ना, कि आपके पेरेंट्स दे देते हैं कि हाँ जी 500 1000, है ना, इससे ज्यादा नहीं इतना मिलता है बच्चों को, है ना। तो आपके जो बेसिकली छोटे छोटे खर्चे होते हैं तो आप उसमें क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, है ना, ऐसे करते हो। ऐसी क्या होती है, पेटी कैश बुक होती है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उसको मेन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए पेटी कैश बुक जो है बनाई जाती है। अब पेटी कैश बुक में क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड होती है, ठीक है, बट देयर मे बी नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड, राइट, बिसाइड द फर्स्ट टोटल अमाउंट कॉलम। इसमें कैसी है, फॉर्मेट है अमाउंट रिसीव, ठीक है, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स जो की है आपने, पोस्टेज टेलीग्राम्स हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ठीक है, कैरेज हो गया, मिसलेनियस हो गया, रिमार्क्स हो गया, मतलब जितने भी आपके खर्चे हैं मेन हेडिंग में डाली किया और अदर्स में मिसलेनियस में जो भी आपके थोड़े बहुत हो रिगार्डिंग रिलेटेड विद द बिजनेस, तो इसमें आप ये वाली चीजें जो है रिकॉर्ड करते, ओके। तो दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ ऑल द जितने कैश बुक की टाइप्स हैं, ठीक है। आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है, अकाउंटिंग जो है इज अ आर्ट and the science of recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the business transactions, right? So in order to make the process of accounting, we use a cash book, okay? कैश बुक इसीलिए बनाई जाती है, सब्सिडीज बुक आगे तभी है, कैश बुक इसलिए कि जो भी ट्रांजेक्शन हो हम प्रॉपर क्लियरली हमें प्रॉपर जो है नॉलेज हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस टाइम पे हुई है, प्रॉपर डेट के साथ, पर्टिकुलर के साथ कि कैश की पेमेंट हुई है या रिसीव्ड हुई है, राइट। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग है एक तरह से देयर बाय सेव्स अ लेबर एंड टाइम, टाइम सेव होता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द एरर्स एंड फ्रॉड। इससे क्या है, हमेशा जो भी अगर कुछ भी एरर है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है, फ्रॉड हो जाए उससे, तो हेल्प करता है टू रिकॉर्ड द मोर डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, ओके। सो इट आल्सो हेल्प इन द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बेसिकली हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो है वो कैश पे ही डिपेंड होती है, ठीक है। कैश होता है, क्रेडिट होता है, पूरी डिटेल होगी तो कल फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं जो बहुत ज्यादा कम हो जाए। इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर द केस ऑफ बिजनेस, राइट। So thank you so much. Have a good day.